हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पर कुछ एंटोनिम सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे जो एसएससी एमटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस के एडमिट कार्ड आ गए और ये रिवीजन टाइम है, इसलिए यहाँ पर ये आपके लिए वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो एंटोनिम सिनोनिम्स हैं वो मोस्ट रिपीटेड हैं और एसएससी के एग्जाम्स में कई बार पूछे भी गए हैं, चाहे वो सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का हो या एमटीएस का, उसमें ये वर्ड्स बहुत रिपीटेड हैं। तो पहला दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पे कि हमें सिनोनिम बताना है इंक्लीमेंट का, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डी, स्टॉर्मी। क्योंकि जो इंक्लीमेंट वर्ड है इसका मतलब वर्ड जो है ये हमारा रिलेटेड होता है वेदर से, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टॉर्मी। स्टॉर्मी में होता है ना जब हमारे यहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर की हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें फिर सिमिलर वर्ड बताना है, सिनोनिम बताना है। एग्जम्पशन का मतलब होता है किसी चीज़ से फ्री करना। जैसे किसी पे आरोप लगा दिया। सपोज आप पढ़ रहे हो या आप कोचिंग गए हो, कोई किसी ने छोटे में हम लोगों के बचपन में होता था कि हमारे किसी ने इरेजर ले ली या फिर हमारी इरेजर खो गई तो हम ब्लेम करते थे कि तुमने मेरी इरेजर ले ली। जो हमारे बगल में बैठा होता था उससे हम बोलते थे कि तुमने मेरी इरेजर ले ली है, मेरी इरेजर वापस करो। तो ये क्या है कि हम उसको ब्लेम कर रहे हैं, उस पर ऑब्लिगेशंस लगा रहे हैं। तो जब हम इससे फ्री हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं एग्जम्पशन। किसी चीज किसी आरोप से मुक्त होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यून अभी कोविड के टाइम में हम लोगों को अपनी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रखनी थी जिससे कि हम कोरोना वायरस से लड़ सके। तो आपको याद रखना है वर्ड इम्यून, इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें अपोजिट वर्ड बताना है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब होता है अटरनेस ऑफ अ ब्लेसिंग। ये हम धार्मिक वर्ड से रिलेटेड, हमारा रिलीजियस सर्विस से रिलेटेड है ये वर्ड हमारा। और इसका जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा क्रिटिसिज्म, क्योंकि क्रिटिसिज्म जो होता है ये इसका जस्ट अपोजिट है। बेनेडिक्शन में क्या होता है कि हम लोग धार्मिक होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसमें हम मतलब जैसे ब्लेसिंग्स लेनी है हमें भगवान से तो हम कुछ ना कुछ करते हैं, पूजा पाठ में हमारा मन लगता है, हम ध्यान देते हैं। बट क्रिटिसिज्म का इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 14 में हमें फिर से एंटोनिम बताना है इंसेंटिव। जस्ट लाइक ये तो नॉर्मल वर्ड है, सभी को पता होगा क्योंकि हम लोग कहीं पे भी जॉब करते हैं, अच्छा काम होता है या हमें बोनस के रूप में इंसेंटिव मिलते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, हिंड्रेंस। क्योंकि इंसेंटिव में हमें बोनस मिलता है, हमारा पैसा बढ़ता है, हमारी सैलरी में कुछ पैसा और इंक्रीज होकर उसमें ऐड होकर मिलता है। बट हिंड्रेंस में ऐसा नहीं होता, ये इंसेंटिव का जस्ट बिल्कुल अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमें सिमिलर वर्ड बताना है इनडिस्क्रीट का। इनडिस्क्रीट का मतलब होता है अनवाइज या फिर इरिस्पॉन्सिबल, जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना समझता हो, इरिस्पॉन्सिबल हो। तो इसका हो जाएगा केयरलेस। जैसे कि अभी एमटीएस का एग्जाम है, कुछ लोग हैं जो बहुत ही दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, और होता भी है कि जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे, सभी सभी जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं सभी मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा देते हैं सिलेक्शन देने में, लेकिन कुछ लोगों का नहीं हो पाता है।
बट अगर आप देखें तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल तो होते हैं, लेकिन जब उन्हें ज़्यादा सीरियस होने की नीड होती है तो कभी कभी वो इतने सीरियस नहीं होते हैं। अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी, कोई पर्सन होता है, अगर उसको कोई जिम्मेदारी दे दी जाए कि ये काम आपको करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, उस जिम्मेदारी से दूर भागते हैं, उसको करते नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि इनडिस्क्रीट का मतलब होता है अनवाइज या फिर इरिस्पॉन्सिबल। तो इसका जो वर्ड होगा सिमिलर वो हो जाएगा केयरलेस। केयरलेस मतलब होता है लापरवाह। एस्पिरेंट्स, ये हमारे 15 वर्ड्स थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमटीएस में भी कई बार रिपीट किए गए हैं। तो इस बार जो अभी हमारा 1 सितंबर से एमटीएस होने वाला है, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू for watching my channel. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.